नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का डेली करंट अफेयर के सेशन में मोस्ट वेलकम है। आज है 15 अक्टूबर का करंट अफेयर। आज हम मनाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं छोटे से शुभ विचार से। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि संघर्ष बड़ा करना है, जीत तो बड़ी हो ही जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किसको अपनी नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी के रूप में नियुक्त किया है? तो ईडी के रूप में नियुक्त किसे किया है? तो सोनाली सेन गुप्ता को आरबीआई ने नियुक्त किया है। ईडी आपने बहुत सुनी होगी। निम्न में से किसके द्वारा इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज पर रिपोर्ट जारी की है? तो ये फिशरीज पर जो रिपोर्ट जारी की गई है तो वो नीति आयोग यानी नीति आयोग के द्वारा इस पर रिपोर्ट जारी की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2025-26 में रक्षा मंत्रालय MOD ने सितंबर 2025 के अंत तक पूंजीगत परिव्यय का कितने प्रतिशत से अधिक उपयोग कर लिया है? तो 50% से ज़्यादा रक्षा मंत्रालय ने MOD का उपयोग कर लिया है। क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र ने किस देश के साथ नागपुर में विश्व स्तरीय कॉन्वेंस सेंटर स्थापित करने की समझौता किया है? तो स्पेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ अभियानों में सैनिक भेजने वाले 32 देशों के सेना प्रमुखों की बैठक 14 अक्टूबर से कहाँ आयोजित की जा रही है? ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित की जा रही है संयुक्त राष्ट्र शांति की। बात करें, हाल ही में पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा आयोजित प्री COP30 मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तो कहाँ भाग लिया है? ब्राजीलिया के अंदर ये भाग लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ब्राजीलिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इजराइल ने किसको प्रतिष्ठित इजरायली राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप को ये घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो हैदराबाद के अंदर ये सेमीकंडक्टर नवाचार का उद्घाटन किया गया है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटियों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो प्रमाणन कहाँ प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र के यहाँ पर जो तटीय अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग है उनको दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भारत का वैश्विक उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 0.08% यानी इसका उत्पादन है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनूठी स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती शुरू की गई है? तो NHAI ने यहाँ पर शुरू किया है। NHAI के द्वारा ये शुरू किया है। हाल ही में किसके द्वारा एयरलाइंस एयर की एक ऐतिहासिक पहल किराए से फुर्सत का उद्घाटन किया गया है? किराए से फुर्सत का उद्घाटन किया गया है तो उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा ये किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पिछले वित्त वर्ष में रक्षा मंत्रालय ने 1,59,768 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत उपयोग किया था? तो 100% पूंजीगत का उपयोग कर लिया था रक्षा मंत्रालय ने। पिछले विगत वर्षों में 1,59,768 करोड़ रुपए की पूंजीगत का भी व्यय पूर्ण कर लिया था। किसने अवसंरचना डेटा तक पहुंच को लोकांतरित करने के लिए PM गति शक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो PM गति शक्ति जो पब्लिक पोर्टल लॉन्च किया गया है तो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। तो उद्योग मंत्री किसके द्वारा किया गया है? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा, रूस की संसद ने
किस देश के साथ हुए एक महत्वपूर्ण परमाणु हथियार समझौते को छोड़ने की मंजूरी दी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुए परमाणु हथियार के समझौते की छोड़ने की मंजूरी दे दी है। अगले हमारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आने वाले स्टैटिक जीके से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये सविनय अवज्ञा से संबंधित था इरविन समझौता। मोहिनीअट्टम एक परंपरागत नृत्य है जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात करें तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? तो श्वेत क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 20 है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे।